आज हम लोग देखेंगे अनुक्रम और श्रेणी। इसमें देखना है कि अगर हम 10th क्लास में हैं तो उसमें आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी से निकल कर आता है। लेकिन इसका सोर्स जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से आता है, समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है उद्भव कहाँ से हुआ है, ठीक। तब जाकर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। तो देखिए इसमें समझना है सबसे पहले श्रेणी क्या है, ठीक। अनुक्रम और श्रेणी समझेंगे तब जा करके आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छा से समझ में आएगा। तो अनुक्रम यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इस दोनों में कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा के लिए फर्क है, मात्र थोड़ा सा फर्क है, वो भी प्लस और माइनस का फर्क, ठीक। तो समझेंगे कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम सीक्वेंस बोलते हैं। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। जैसे इसमें एक बात आया है कि एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। जब भी अनुक्रम का बात आया है ना, तो इसमें निश्चित नियम होना चाहिए, कोई भी रूल लागू होना चाहिए, तभी कहेंगे कि अनुक्रम है, ठीक है। जैसे इसमें निश्चित नियम का है 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो इसमें निश्चित नियम अनुसार है कि इसमें 2 जुड़ा है तो 3 मिला है, फिर 2 जुड़ा है प्लस 2 जुड़ा है तो क्या मिला है, 3 मिला है। 5 मिला है, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। इस तरह से कंटिन्यू आगे ये प्रोसेस, डॉट डॉट कहने का मतलब कि प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए 2 है, 2 में कोई नियम लगाइए, 2 जोड़ते हैं तो 4 हो गया, 4 में फिर 2 जोड़ते हैं 6 हो गया, 6 में फिर 2 जोड़ते हैं 8 हो गया, 8 में फिर 2 जोड़ते हैं तो 10 हो गया। ऐसा ही आगे प्रोसेस बढ़ता रहेगा, ठीक। तो आप समझें ये अनुक्रम सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए अनुक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का कितना टाइप्स होता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस का 2 टाइप्स होते हैं। पहला परिमित अनुक्रम जिसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। सेकंड है अपरिमित अनुक्रम जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक। सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट देखिए, ये फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट सीक्वेंस में होता है कि जिसकी संख्या को गिना जा सके, यानी कि परिमित अनुक्रम फाइनाइट सीक्वेंस यदि अनुक्रम के पदों की संख्या गिना जा सके। पदों की संख्या क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, पदों की संख्या सीमित हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। उसे क्या बोलता है, फाइनाइट, यानी कि परिमित अनुक्रम बोलते हैं, ठीक। कि वैसा सीक्वेंस जिसके पदों की संख्या गिना जा सके। जैसे आप देखिए 1 2 3 4, इसमें पद कितना है, 4 पद है, तो 4 पद को आप गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं इसलिए ये जो है फाइनाइट सीक्वेंस के अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए ये 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, इसके भी संख्या को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा कौन सा सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस होगा। फिर ये 9 12 15 18 21, इसमें भी 2 2 4 1 5, ये संख्या 5 है तो ये भी फाइनाइट सीक्वेंस होगा, ठीक। तो परिमित अनुक्रम हो गया। अब अपरिमित अनुक्रम देखिए, अपरिमित अनुक्रम इनफाइनाइट सीक्वेंस इसको बोलते हैं कि इसके पदों की संख्या गिन नहीं सकते हैं। कितना है गिन नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि वैसा अनुक्रम जिसके पदों की संख्या नहीं गिना जा सकता है, जिसके पदों की संख्या गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या, कि ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित अनुक्रम है। तो अपरिमित अनुक्रम यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक। अब देखेंगे अनुक्रम तो हो गया, अब श्रेणी देखेंगे। श्रेणी कर रहा है कि किसी अनुक्रम के पदों को, कोई भी अनुक्रम है, अनुक्रम जानते हैं कि एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, अनुक्रम कहते हैं। तो अनुक्रम के पदों को जब हम प्लस या माइनस से इंक्लूड कर देते हैं, उसको शामिल करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, कि ये सीरीज बन गया, एक सिस्टमेटिक ढंग से सीरीज बन गया। जैसे आप पढ़े होंगे आहार श्रृंखला, तो एक सीरीज है कि घास, उसके बाद हिरण, उसके बाद शेर, वैसा ही सीरीज एक बनता है, ठीक है। ये सीरीज है
यानी कि ये मैथ का सीरीज है। तो इसमें सीरीज में है कि किसी अनुक्रम के पदों को धन या माइनस चिन्ह द्वारा संबोधित कर दें, यानी कि उससे रिलेटेड कर दें, देने पर प्राप्त जो श्रेणी हो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको सीरीज बोलिएगा। तो सीरीज में ये प्लस ये 1 2 3 4 है ना, तो इसको मैं क्या कर दिए, प्लस से जोड़ दिए, केवल इसमें प्लस शामिल कर दिए तो सीरीज बन गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी प्लस शामिल कर दिए, माइनस, प्लस या माइनस कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित नियम होना चाहिए। तो ये भी सीरीज बन गया, ये भी सीरीज बन गया। ठीक है, तो सीरीज जिस तरह से अनुक्रम का टाइप्स हुआ करता था, जिस तरह से अनुक्रम का टाइप्स पढ़ते थे कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, उस तरह सीरीज में आइए तो सीरीज में फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज होगा। तो फाइनाइट सीरीज उसको बोलते हैं जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, जो सीमित हो उसको फाइनाइट सीरीज बोलते हैं, और इनफाइनाइट सीरीज जो असीमित हो, जैसे फाइनाइट सीरीज जिसको बोलते हैं जिस श्रेणी में पदों की संख्या गिना जा सके, जिसके पदों की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे क्या कि ये जो है परिमित श्रेणी है। जैसे 1 3 5 7 9, तो इसके पदों, अब फिर माइनस आ गया, तो इसके पदों की संख्या क्या कर सकते हैं, गिन लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए है नहीं माइनस है, गिन लिए, जब गिन लिए तो ये कौन सा सीरीज हुआ, फाइनाइट हुआ। ये भी गिना जा सका है, इसलिए इसे भी फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सीरीज को बोलते हैं जिसके पदों की संख्या नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके, इसकी पदों की संख्या गिन नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, इसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलेंगे। समझ गए? अब समझेंगे प्रोग्रेशन। श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि श्रेणी में क्या करते हैं, प्लस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन श्रेणी में प्लस माइनस भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है। इसमें एक विशेष प्रतिबंध लग सकता है, इसमें कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आधारित है, इसलिए इसको श्रेणी प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, बहुत लोग समांतर श्रेणी ना बोलकर समांतर श्रेणी बोलते हैं, जो कि गलत है। समांतर श्रेणी ही बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये श्रेणी क्या होता है कि यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाए, मतलब कोई नियम है उसके अधीन लिखा जाएगा, और वो भी खास नियम के अनुसार, तो खास नियम के अनुसार लिखिएगा, तो अब कहिएगा कि वो क्या है, श्रेणी है। जैसे इसमें क्या हुआ, 3 3 6 3 9 3 12, ये खास नियम क्या है कि 3 जोड़ा गया है। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 आना चाहिए ना, 8 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को डिवाइड कीजिएगा, इसमें से इसको 4/2 2 मिलेगा, 8/4 8/4 2 मिलेगा, 16/8 2 मिलेगा, 32/16 2 मिलेगा। ठीक है, तो एक नियम ही ना हो रहा है, इसमें एक विशेष नियम हो रहा है, प्रतिबंध भी लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे कि ये जो है क्या है, प्रोग्रेशन है, इसको श्रेणी बोलेंगे। श्रेणी का भी टाइप्स होता है, इसका भी 3 टाइप्स होता है, और 3 टाइप्स जो है VVI है। यहाँ से आपको ओनली समांतर श्रेणी पढ़ लीजिएगा तो आपका 10th क्लियर हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी इतना ही पर सीमित है, और आप 11th के स्टूडेंट हैं तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, इसका 3 टाइप्स होता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको AP से इंगित करते हैं। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको GP से इंगित करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि GP। ठीक है, अब देखिए हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको HP से इंगित करते हैं। ठीक, तो इसका 3 टाइप्स होता है। तो एक टाइप्स ये 10th के लिए सीमित है, ये एक टाइप्स, तो इतना केवल हम पढ़ लेंगे, आप सभी पढ़ लेंगे। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो ये आपको ये समांतर श्रेणी, जहाँ तक वीडियो समांतर श्रेणी तक होगा उतना ही तक आपके लिए काम आएगा। अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी भी बताएंगे, हरात्मक श्रेणी भी बताएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आगे आने वाला जो 11th होगा वो भी आपका मजबूत हो जाएगा, और 11th में ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को छोड़ भी दीजिएगा तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो ये तीनों पढ़ना है, अंत तक वीडियो को देखना है, बीच में पुश नहीं करना है। आप देखिए, कलम कापी रखिए और लिखते चलिए। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल लिखवाएंगे और कंटिन्यू जो है आशा करेंगे कि आप को ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप जहाँ हैं
वहाँ मतलब पढ़ेंगे सेफ रह करके। ठीक, तो देखिए श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में है 3 टाइप्स होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहिए या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहिए, वह पद जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। सपोज कीजिए कि कोई हम टर्म ले लेते हैं, कोई टर्म ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 में हम कोई निश्चित राशि जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, चाहे 4 जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं, सिंपल है 3 जोड़ते हैं, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 3 हो जाएगा 5, फिर 3 जोड़िए निश्चित राशि 8, फिर 3 जोड़िए 11, फिर 3 जोड़िए 11 3 14। ऐसा ही एक निश्चित राशि जोड़ने से जो सीरीज प्राप्त हो रहा है, ये जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, उसको कहेंगे श्रेणी में है। और कौन सा श्रेणी में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर सपोज कीजिए कोई डाटा हम लेते हैं 8 लेते हैं, 8 में 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा 6, 6 में 2 घटाइए 4, 4 में 2 घटाइए 2, 2 में 2 घटाइए तो क्या 0। ऐसे क्या हो रहा है, ये घटते रह रहा है। तो ये जब घट रहा है तो ये भी प्रोग्रेशन ही हुआ। ठीक, आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। दूसरे शब्द में इसका डेफिनेशन देख लीजिए, वह श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, श्रेणी कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक सीक्वेंस दिया है, तो दोनों का अंतर हमेशा देखेंगे कि क्या बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो श्रेणी में है, नहीं आ रहा तो श्रेणी में नहीं है। तो 12 और 8 जोड़ रहे हैं तो क्या इसमें घटा रहे हैं तो 4 हो रहा है, 4 का अंतर। 2 क्रमागत पद का अंतर 4 आ रहा है, 16 और 12 4 आ रहा है, 20 और 16 4 आ रहा है। तो ये दोनों क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है, सदैव क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, जिससे एपी से इंगित करते हैं, यानी कि ईएपी में है। ये भी एपी में है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इसके भी घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें घटाएंगे 2 आएगा, इसमें भी घटाएंगे 2 आएगा, इसमें भी घटाएंगे 2 आएगा। तो इसके क्रमागत पद क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब क्रमागत पद सेम हो रहा है तो ये कहेंगे कि ये क्या है, एपी में है। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी के अंतर वाले समान पद को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। जो इससे समान पद मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 2, इसको सार्वंतर कहते हैं। ठीक, तो ये सार्व अंतर को हम लोग इसको डी से इंगित श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे टर्म होंगे उस सबको समझेंगे। ठीक है, और जितने इसमें छोटी छोटी चीज़ें आएंगी बारी बारी से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ठीक, आप एग्जाम देने जाए तो आपको ये ना लगे कि हम ये इससे अननोन है, ये हमको क्वेश्चन आता नहीं है, ये बात हम नहीं सुने थे। ठीक, तो एक एक बात को आप गहराई से सुनिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि एपी के सार्वंतर, तो कॉमन डिफरेंस एंड एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये इसको सीडी से इंगित करिएगा। ठीक, किसी एपी के बाद वाले पद में से ध्यान दीजिएगा, ठीक वाले पद को घटाने से जो राशि मिलती है उसे पदांतर कहते हैं या सार्वंतर कहते हैं। इसे हमेशा डी से सूचित करते हैं। किसे? डी से, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डी से सूचित करते हैं और सीडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीडी पढ़ते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं। तो इसको डी से इंगित करिएगा। डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, जहाँ A2 बाद वाले पद है, A1 पहले वाला पद है। सपोज कीजिए कि हम ये कोई टर्म लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं A1 A2 A3 A4 A4 A5 A6 डॉट डॉट। तो A1 से कंपेरिजन करेंगे, A1 तो A1 का इससे कंपेरिजन कर लीजिए, इससे कंपेरिजन करिए तो A1 का वैल्यू क्या आया? 2 आया, 2 है। A2 का वैल्यू क्या है? 4 है। A3 का वैल्यू 6 है। A4 का वैल्यू 8 है। यानी 4 टर्म तक दिया है ना। इसको कभी कभी ये T1 T2 बोला जाता है। T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी T1 T4 T5 टेड कर रहे हैं ना, तो इसको T मतलब होता है टर्म, T मतलब होता है टर्म, टर्म मतलब होता है पद, इसलिए T1 भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो T2 माइनस T1 चाहे A2 माइनस 1, अगर सार्वंतर निकाल रहे हैं,
सारवंतर, तो इसमें से इसके अगले पद से पिछले पद को घटा लीजिएगा। तो ये 2 ठीक बाद वाले पद से पहले वाला पद को घटाए हैं, तो अब निकाल रहे हैं हम इसका सारवंतर। जैसे क्वेश्चन है कि AP 2 4 6 8 का सारवंतर ज्ञात कराएं, तो आप अगर इससे बनाना चाहते हैं तो A1 का वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा, 2 है, A2 का वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, A3 A4 से मतलब नहीं है, चाहे लिख भी सकते हैं। A3 का वैल्यू 6 है, A4 का वैल्यू 8 है। D निकाल रहे हैं, D बराबर फार्मूला होता है ना A2 - A1, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, तो A2 - A1 यानी 4 में से 2 घटा लीजिए, 4 - 2 क्या मिलेगा, 2। तो D का वैल्यू 2 मिला है। अगर D बराबर लिख सकते हैं, इससे निकालना चाहते हैं D, तो इससे भी D 2 ही निकला है, इससे भी D क्या निकलेगा, 2। तो किसी एक से निकाल लेंगे, तो D ऐसे निकाल लेंगे तो कितना टर्म है, 4 है ना, तो A3 - A2 भी लिख सकते हैं, A3 - A2। A3 का वैल्यू कितना है, 6, और A2 का वैल्यू 4, तो 6 में 4 गए 2, तो D निकल गया। तो सुविधा के लिए आप इसे D1 कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, D2 कहते हैं। और उसी तरह से अगर D3 निकालेंगे बाबू, तो 8 में से 6 हो जाएगा, 8 - 6, 8 में 6 गया 2, तो D3 का मान क्या होगा, 2। तो सब बात क्या होगा, बराबर होगा, और सबको सम्मिलित रूप से हम लोग ओनली क्या कहते हैं, D। ठीक, तो D से ही मतलब है। जब क्वेश्चन आगे सॉल्व कीजिएगा तब D से मतलब होगा, लेकिन इसमें अगर एक्सप्लेन करके नहीं समझते हैं तो आगे D1 D2 कह देगा तो गुमराह हो जाइएगा। ठीक है, तो यही सब बात है। अब यही D का वैल्यू लिखा जाए D, तो D बराबर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है T2 - T1। तो किताब पर डिपेंड करता है, सब राइटर जो है, बहुत सारे राइटर किताब अलग अलग लिखते हैं, तो भाषा भी अलग अलग होता है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि A1 A2 से इंगित करते हैं, कोई T1 T2 से इंगित करने लगा, कोई P1 P2 से इंगित करने लगा, कोई तेज राइटर आया तो उसको M1 M2 से इंगित करने लगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे इंगित कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो D निकालेंगे इससे, तो T2 - T1 भी बोल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। D1 और D2 निकालेंगे तो आगे बढ़ जाइए, T3 - T2 लिख दीजिए। D4 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, तो D3 निकालिएगा तो क्या है, 3, या T1 निकाले हैं तो T2 - T1, और D3 निकाल रहे हैं, यहाँ 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 निकाले, तो T4 - T3। ठीक है, समझे बात को। अब देखिए ये कह रहा है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर आप फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं, डायरेक्ट याद करना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इतना कथा कहानी से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट अगले पद से पिछले पद को घटा लीजिएगा। तो 10 में से कभी भी ये बड़ हो चाहे छोट हो, कितना भी हो, तो इसी में से इसका सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, तो 10 - 12, तो क्या करेंगे, -2। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि देखते हैं कि ये जल्दीबाजी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि अधिका है कम है, तो तुरंत इसमें से 12 - 10 करके 2 लिखते हैं, जो कि सरासर क्या है, गलत है, नियम के खिलाफ है। तो नियम के अनुसार चलना है। ठीक है, चाहे ये डाटा कम हो या ज़्यादा हो, कम ये यहाँ पे कम हो जाए, यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, तो माइनस श्योर है कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और सब में आपका अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही चलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलेगा, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन चलेगा, और सबका अलग अलग होल थ्योरी मिलेगा। होल थ्योरी पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, और आप इस तरह से देखते रहिए। और अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आपका जितना भी बेस है, बेस भी मजबूत हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे केवल बातों को समझिएगा तो आपका बेस धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। आप क्या पढ़े हैं, पीछे क्या किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी से अगर पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो आपका सब इस समस्या का समाधान हो जाएगा और अच्छा से अच्छा नंबर अचीव कर पाएंगे। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।